नमस्कार दोस्तों, आरकेएन एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, हम विश्व के साथ भारत का सांस्कृतिक संबंध के बारे में अध्ययन कर रहे थे। दोस्तों, इसमें हम दक्षिण एवं दक्षिण पूरब के देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो दोस्तों, इस कड़ी में क्या है, अगला देश है इंडोनेशिया। अगला देश कौन सा है दोस्तों? इंडोनेशिया। दोस्तों, हिंद महासागर के दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह को आजकल सामूहिक रूप से इंडोनेशिया कहते हैं। हिंद महासागर के दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह को आजकल सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? इंडोनेशिया कहते हैं। हिंद महासागर के दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह को आजकल क्या कहते हैं दोस्तों? इंडोनेशिया कहते हैं। आजकल इंडोनेशिया किसे कहते हैं? हिंद महासागर के दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह को इंडोनेशिया कहते हैं। इस द्वीप समूह में कौन कौन शामिल थे? सुमात्रा। इस द्वीप समूह में कौन कौन शामिल थे दोस्तों? सुमात्रा नंबर 1, जावा, बोर्नियो, बाली। जावा, बोर्नियो, बाली। इस द्वीप समूह में कौन कौन शामिल थे दोस्तों? सुमात्रा, जावा, बोर्नियो एवं बाली शामिल थे। इस द्वीप समूह के सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, बाली आदि द्वीपों में प्राचीन काल में हिंदुओं ने बड़े बड़े राज्य कायम किए और अपनी सभ्यता व संस्कृति का प्रसार किया। अब सबसे पहले हम सुमात्रा के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले हम सुमात्रा के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। प्राचीन काल में इसे क्या कहा जाता था? सुवर्ण द्वीप कहा जाता था। प्राचीन काल में इसे क्या कहा जाता था दोस्तों? सुवर्ण द्वीप कहा जाता था। लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में यहां पर श्री विजय नामक हिंदू राज्य की स्थापना हुई। तो 4वीं शताब्दी ईस्वी में किसकी स्थापना हुई? श्री विजय नामक हिंदू राज्य की स्थापना हुई। श्री विजय नामक हिंदू राज्य की स्थापना हुई। और कब हुई दोस्तों? 4वीं शताब्दी ईस्वी में। किसकी स्थापना हुई सुमात्रा में? श्री विजय नामक हिंदू राज्य की स्थापना हुई। और जो 7वीं शताब्दी तक उन्नति के शिखर पर पहुंचा, जो श्री विजय राज्य की स्थापना हुई वह क्या था? 7वीं शताब्दी तक उन्नति के शिखर पर पहुंचा। 684 ईस्वी में 684 ईस्वी में श्री विजय के राज सिंहासन पर जयनाग नामक
बौद्ध राजा का अधिकार था। 684 ईस्वी में श्री विजय के सिंहासन पर जयनाग नामक बौद्ध राजा का क्या था दोस्तों? अधिकार था। किस पर? श्री विजय के राज सिंहासन पर। जयनाग ने क्या अपनाई? आक्रमणकारी नीति अपनाई। जयनाग ने आक्रमणकारी नीति अपनाई। जयनाग ने कौन सी नीति अपनाई दोस्तों? आक्रमणकारी नीति अपनाई और जावा, मलाया आदि राज्यों पर अपना प्रभाव विस्थापित किया। किस पर? जावा, मलाया आदि राज्यों पर क्या किया? अपने प्रभाव का विस्तार किया। किसने किया दोस्तों? जयनाग ने। कौन सी नीति अपनाई? आक्रमणकारी नीति। और जावा, मलाया आदि राज्यों पर अपना प्रभाव का विस्तार किया। भारत और श्री विजय के बीच समुद्री मार्ग से व्यापार होता था। किस किस के बीच? भारत और जो श्री विजय है उनके बीच समुद्री मार्ग से व्यापार होता था। और भारत और चीन के बीच जो व्यापार का भी श्री विजय प्रमुख केंद्र था। किसके बीच? भारत और चीन के बीच जो व्यापार का जो प्रमुख जो केंद्र था वह कौन सा था दोस्तों? श्री विजय था। इत सिंह के अनुसार, जो कि एक चीनी यात्री थे, इस सिंह के अनुसार श्री विजय को बौद्ध अनुशीलन का केंद्र कहा जाता है। बौद्ध अनुशीलन का केंद्र कहा जाता है। तो दोस्तों, जो सुमात्रा है उसे प्राचीन काल में क्या कहा जाता है? स्वर्ण द्वीप कहा जाता है। और लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में किसकी स्थापना हुई? श्री विजय नामक हिंदू राज्य की स्थापना हुई। कब हुई दोस्तों? 4वीं शताब्दी ईस्वी में। 684 ईस्वी में जो श्री विजय के राज सिंहासन पर किसका अधिकार था दोस्तों? जयनाग नामक बौद्ध राजा का अधिकार था। और जयनाग ने कौन सी नीति अपनाई? आक्रमणकारी नीति अपनाकर जावा, मलाया आदि राज्यों पर क्या किया? अपने प्रभाव का विस्तार किया। भारत और श्री विजय के बीच समुद्री मार्ग से क्या होता था? व्यापार होता था। और भारत और चीन के बीच व्यापार का भी श्री विजय प्रमुख केंद्र था। इत सिंह के अनुसार, जो कि एक चीनी यात्री थे, श्री विजय को बौद्ध अनुशीलन का केंद्र बताया। अगला है दोस्तों जावा। दोस्तों, इसका प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? यवद्वीप। जावा का जो प्राचीन नाम है वह यवद्वीप है। और यहां पर सोने की खानें थी। यहां पर सोने की खानें थी। अनुश्रुति के अनुसार अजीसक नामक भारतीय ने 78 ईस्वी में यहां जावा संमत की शुरुआत की। जावा संमत की शुरुआत की किसने की? अजीसक। तो अजीसक नामक भारतीय ने यहां पर जावा संमत की क्या की? शुरुआत की। कब की? 78 ईस्वी को। कहां पर की दोस्तों? जावा में। अजीसक नामक भारतीय ने 78 ईस्वी में जावा संमत की शुरुआत की। 132 ईस्वी में जावा का राजा देव वर्मा था। 132 ईस्वी में जावा का राजा देव वर्मा था। जावा का राजा कौन था दोस्तों? देव वर्मा था। 132 ईस्वी में
जावा का राजा कौन था दोस्तों? देववर्मा था। जावा में कई हिंदू राज्य थे, जिसमें कलिंग का राज्य सबसे अधिक प्रसिद्ध था। जावा में कई हिंदू राज्य थे, जिसमें जो कलिंग का राज्य था वह सर्वाधिक प्रसिद्ध था। जावा में कई हिंदू राज्य थे और जो कलिंग का राज्य था वह सर्वाधिक प्रसिद्ध था। दोस्तों, चीनी यात्री फायान ने लिखा है कि इस द्वीप समूह में बहुत से शैव अनुयायी थे। इस द्वीप समूह में बहुत से शैव अनुयायी थे और जिस जहाज से यह जावा गया था उसमें 200 भारतीय व्यापारी थे। वह बताता है कि जावा में बौद्ध धर्म नहीं था, केवल ब्राह्मण धर्म था। चीनी यात्री फायान ने लिखा है कि इस द्वीप में बहुत से शैव अनुयायी थे और जिस जहाज से वह जावा गया था उसमें 200 भारतीय व्यापारी थे। वह बताता है कि जावा में बौद्ध धर्म नहीं था, केवल ब्राह्मण धर्म था। 5वीं शताब्दी ईस्वी में जावा और उसके आसपास बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार हुआ और इसका जो प्रधान श्रेय किसको जाता है? गुणवर्मा को जाता है। जो 5वीं शताब्दी में क्या हुआ? जावा में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और इसका जो प्रधान श्रेय किसको जाता है? गुणवर्मा को जाता है। इसका जो प्रधान श्रेय किसको जाता है? गुणवर्मा को जाता है। किसका श्रेय जाता है कि बौद्ध धर्म का जो जावा में प्रचार हुआ उसका जो प्रधान श्रेय किसको जाता है? गुणवर्मा को जाता है, जो कश्मीर के राजा शगानंद का पुत्र था। किसका पुत्र था? कश्मीर के राजा शगानंद का पुत्र था। कश्मीर के राजा शगानंद का पुत्र था, जो कश्मीर के राजा शगानंद का पुत्र था और सिंहासन त्याग कर अपना संपूर्ण जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार में लगा दिया। सिंहासन त्याग कर अपना संपूर्ण जीवन किस में लगा दिया? बौद्ध धर्म के प्रचार में लगा दिया। उसी के प्रभाव से जावा का राजा और संपूर्ण राज परिवार बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। किसके प्रभाव से? गुणवर्मा के जो प्रभाव से क्या हुआ? जो जावा का राजा और संपूर्ण राज परिवार बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। जावा का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन सा था? पूर्णवर्मन था। जावा का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध राजा था वह कौन था दोस्तों? पूर्णवर्मन था। और पश्चिमी जावा से प्राप्त 6ठी शताब्दी ईस्वी के 4 संस्कृत लेखों में पूर्णवर्मा नामक शासक का उल्लेख है। पश्चिमी जावा से जो 6ठी शताब्दी ईस्वी के 4 संस्कृत लेख मिले हैं उसमें पूर्णवर्मा नामक शासक का उल्लेख है और तरुम उनकी राजधानी थी। राजधानी क्या थी? तरुम। उनकी राजधानी तरुम थी। जावा का जो सबसे प्रसिद्ध राजा कौन सा था? पूर्णवर्मन था। पश्चिमी जावा से प्राप्त जो 6ठी शताब्दी ईस्वी के 4 संस्कृत लेख प्राप्त हुए उसमें पूर्णवर्मा नामक शासक का उल्लेख है और तरुम उनकी राजधानी थी। और इसके पूर्वज राजाधिराज ने चंद्रभागा नहर तथा पूर्णवर्मा ने गोमती नहर का निर्माण करवाया। पूर्णवर्मन के पूर्वज राजा धीराज ने किसका निर्माण करवाया? चंद्रभागा नहर का। राजा धीराज ने किसका निर्माण करवाया? चंद्रभागा नहर का निर्माण करवाया, जबकि पूर्णवर्मन ने गोमती नहर का निर्माण करवाया।
वर्मन ने किसका निर्माण करवाया दोस्तों? गोमती नहर का निर्माण करवाया। जावा का सर्व प्रसिद्ध स्मारक कौन सा था दोस्तों? बोरोबुदुर का स्तूप। महत्वपूर्ण प्रश्न कि जो जावा का सर्व प्रसिद्ध स्मारक कौन सा था दोस्तों? बोरोबुदुर का स्तूप था। जावा का सर्व प्रसिद्ध स्मारक कौन सा था दोस्तों? बोरोबुदुर का स्तूप था। इसका निर्माण किसने करवाया था? शैलेंद्र वंशी शासकों के संरक्षण में हुआ। और कब हुआ? 750 से 850 ईस्वी के मध्य हुआ। इसका निर्माण हुआ था शैलेंद्र वंशी शासकों के संरक्षण में। शैलेंद्र वंशी जो शासक थे उनके संरक्षण में हुआ। और कब हुआ दोस्तों? 750 से 850 ईस्वी के मध्य हुआ था। किसका निर्माण? बोरोबुदुर का स्तूप का निर्माण। महत्वपूर्ण प्रश्न कि बोरोबुदुर के स्तूप का निर्माण किसके संरक्षण में हुआ? शैलेंद्र वंशी शासकों के संरक्षण में हुआ। और ये कहां पर है दोस्तों? जावा में है। अब दोस्तों शैलेंद्र वंशी जो राजवंश है उसके बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। आरसी मजूमदार के अनुसार जो जावा, सुमात्रा और मलाया प्रायद्वीप से मिलकर जो श्री विजय राज्य बना था उसमें 8वीं शताब्दी ईस्वी में शैलेंद्र राजवंश का उदय हुआ, जो दक्षिण पूर्वी एशिया के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। शैलेंद्र वंशी जो शासक थे किस धर्म के अनुयायी थे? महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। शैलेंद्र वंशी शासक थे महायान जो बौद्ध धर्म है उसके मतानुयायी थे तथा महाराज की उपाधि धारण करते थे। उनके संरक्षण के कारण दक्षिण पूर्वी एशिया में बौद्ध धर्म का उत्कर्ष हुआ। और एक बंगाली बौद्ध थे। कौन थे दोस्तों? कुमार घोष। एक बंगाली बौद्ध थे। कौन दोस्तों? कुमार घोष ने 782 ईस्वी में उन्हें बौद्ध धर्म का अनुयायी बना लिया। यानी शैलेंद्र वंशी जो शासक थे उनको क्या बना लिया? बौद्ध धर्म का अनुयायी बना लिया 782 ईस्वी में। और किसने बनाया था? कुमार घोष ने बनाया था। शैलेंद्र वंशी शासकों ने न केवल इंडोनेशिया के प्रायद्वीपों को बल्कि इंडो चाइना के बड़े भाग को भी विजित किया। शैलेंद्र वंशी शासकों ने न केवल इंडोनेशिया के सभी प्रायद्वीपों को बल्कि इंडो चाइना के बड़े भाग को भी विजित किया। शैलेंद्र वंशी शासकों का सबसे पुराना अवशेष क्या है? जावा क्षेत्र में कलसन मंदिर है। कौन सा मंदिर है दोस्तों? कलसन मंदिर। कलसन मंदिर शैलेंद्र वंशी जो शासक जो थे उनका सबसे पुराना जो अवशेष है वह कौन सा है? कलसन मंदिर, जो कहां पर है? जावा क्षेत्र में है। और जो किसने बनवाया था? राजा पर्णकरण ने 778 ईस्वी में बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा पर्णकरण ने इसको कलसन मंदिर को बनवाया था। और यह 778 ईस्वी में बनवाया था। कब बनवाया था? 778 ईस्वी में। यह भी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कलसन मंदिर कहां पर है और इसका निर्माण किसने करवाया। अगला है दोस्तों बोर्नियो। अगला कौन सा है? बोर्नियो यानी कि वरुण द्वीप। इसे वरुण द्वीप भी कहते थे। अगला कौन सा है दोस्तों? बोर्नियो, जिसे क्या कहते थे? वरुण द्वीप भी कहते थे। और यह जावा के उत्तर में स्थित था। जो बोर्नियो है वह जावा के
उत्तर में स्थित था। जावा के उत्तर में स्थित कौन दोस्तों? बोर्नियो। किसके उत्तर में स्थित था? जावा के उत्तर में स्थित था। और इंडोनेशिया के द्वीपों में बोर्नियो सबसे बड़ा था। इंडोनेशिया के द्वीपों में बोर्नियो सबसे बड़ा था। बोर्नियो के हिंदू उपनिवेशों का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिलता है? महकम नदी के तट पर मिलता है। वहां पर 400 ईस्वी के 4 संस्कृत अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो बोर्नियो के हिंदू उपनिवेश का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिलता है? महकम नदी के तट पर। महकम नदी के तट पर मिलता है। और यहां से प्राप्त 400 ईस्वी के 4 संस्कृत अभिलेख हैं। यहां पर 400 ईस्वी के 4 संस्कृत अभिलेख प्राप्त हुए हैं। चार संस्कृत अभिलेख प्राप्त हुए हैं महकम नदी के तट पर। तो बोर्नियो के हिंदू उपनिवेश का प्राचीनतम प्रमाण वहां की महकम नदी के तट से मिलता है, जहां पर 400 ईस्वी के 4 संस्कृत अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यहां किस वंश का शासन था दोस्तों? कौंडिन्य वंश का शासक था। यहां किस वंश का शासक था दोस्तों? कौंडिन्य वंश का शासन था। यहाँ के प्रमुख राजा कौन थे दोस्तों? यहाँ के प्रमुख राजा थे अश्ववर्मा व मूलवर्मा। यहाँ के जो प्रमुख राजा थे अश्ववर्मा व मूलवर्मा। यहाँ के जो प्रमुख राजा कौन थे दोस्तों? अश्ववर्मा व मूलवर्मा थे। मूलवर्मा ने क्या किया? बाहु सुवर्णकम यज्ञ किया तथा ब्राह्मणों को बप्रकेश्वर तीर्थ में 20,000 गाय दान में देने का विवरण है। तो मूलवर्मा ने क्या किया दोस्तों? मूलवर्मा ने या बाहु सुवर्णकम यज्ञ, बाहु सुवर्ण कम यज्ञ किया तथा यहां पर बप्रकेश्वर तीर्थ में 20,000 गाय दान में देने का विवरण मिलता है। बप्रकेश्वर तीर्थ में 20,000 गाय देने का विवरण मिलता है। 20,000 गाय देने का विवरण मिलता है। अभिलेख से ज्ञात होता है बोर्नियो के अधिकांश निवासी ब्राह्मण थे। बोर्नियो के अधिकांश निवासी कैसे थे? ब्राह्मण थे। यह किससे ज्ञात होता है? अभिलेख से ज्ञात होता है। पूर्वी बोर्नियो स्थित कॉम्बेड की गुफा में शिव, गणेश, विष्णु, नंदी, अगस्त, ब्रह्मा, स्कंद, महाकाल आदि की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। तो पूर्वी बोर्नियो स्थित कॉम्बेड की गुफा, कौन सी गुफा दोस्तों? कॉम्बेड की गुफा कहां पर है दोस्तों? पूर्वी बोर्नियो में। यहां शिव, गणेश, विष्णु, नंदी, अगस्त, ब्रह्मा, स्कंद, महाकाल आदि की मूर्तियां हैं। तो दोस्तों जावा के उत्तर में यह बोर्नियो स्थित है। और यहां पर जो बोर्नियो के हिंदू उपनिवेश का प्राचीनतम प्रमाण वहां की महकम नदी के तट से प्राप्त 400 ईस्वी के 4 संस्कृत अभिलेख हैं। और यहाँ के जो प्रमुख वंश था वह कौंडिन्य वंश था और प्रमुख राजा थे अश्ववर्मा व मूलवर्मा। और मूलवर्मा
ने भाऊ सुवर्णकम यज्ञ किया और बप्रकेश्वर तीर्थ में 20,000 गायें दान में दी थी। और जो पूर्वी बोर्नियो में स्थित कोम्बेड़ की गुफा में शिव, गणेश, विष्णु, नंदी, अगस्त आदि मूर्तियां हैं। अगला है दोस्तों वाली। अगला वाली, और यह जावा के पूर्व में स्थित है। जावा के पूर्व में स्थित है। बाली जो है जावा के पूर्व में स्थित है। और बाली एकमात्र ऐसा देश है जहां हिंदू संस्कृति पल्लवित हुई एवं जीवित रही। बाली एकमात्र देश है जहां हिंदू संस्कृति पल्लवित हुई एवं जीवित भी रही। यहाँ के राजवंश किससे संबंधित था? कौंडिन्य कुल से संबंधित था। यहाँ का जो राजवंश था वह किससे संबंधित था दोस्तों? कौंडिन्य कुल से संबंधित है। इस सिंह के विवरण के अनुसार बाली बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जो चीनी यात्री इस सिंह था उसके अनुसार जो बाली है वह बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। वेद, महाभारत और रामायण यहाँ कावी भाषा में पाए गए। यहाँ वेद, रामायण व महाभारत किस भाषा में पाए गए दोस्तों? कावी भाषा में पाए गए। यहाँ भी बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त होती हैं। यहाँ भी बहुत सारी भारतीय मूर्तियां प्राप्त होती हैं। बाली आज भी हिंदू धर्म व संस्कृति का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों बाली कहाँ स्थित है? जावा के पूर्व में बाली द्वीप स्थित है। बाली एकमात्र ऐसा देश है जहाँ हिंदू संस्कृति पल्लवित हुई एवं जीवित रही। यहाँ के राजवंश किस कुल से संबंधित थे? कौंडिन्य कुल से संबंधित से। इस सिंह के विवरण अनुसार बाली बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था और वेद, महाभारत व रामायण यहाँ कावी भाषा में पाए गए। और यहाँ भी बहुत सारी भारतीय मूर्तियां प्राप्त होती हैं। बाली आज भी हिंदू धर्म व संस्कृति का केंद्र बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों।